नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम वादे के मुताबिक हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। बीते रविवार को सपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव व निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव के समर्थकों में टकराव हो गया। ये पूरा मामला अमृतपुर विधानसभा के ग्राम बड़ा केशव का है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव के समर्थन में उनकी पुत्री जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव व सपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव के समर्थन में प्रचार कर रही थी। उनकी पत्नी डॉक्टर अनीता रंजन के समर्थक आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के गगनचुंबी नारों से इलाका गूंज गया। सिर्फ नारे ही नहीं, समर्थकों में आपस में धक्का मुक्की भी हो गई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आइए आप भी देखिए वह वीडियो। आइए अब हम लेकर आपको चलते हैं मुख्यालय, जहां आज भी पर्चे दाखिल करने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें वाहनों पर रोक लगा दी गई, जिसको लेकर वकीलों व पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई। अब जरा दिल थाम कर बैठे। चुनावी तारीखों से पहले जैसे जैसे सपा का कद जनपद में बढ़ रहा था, प्रत्याशियों की घोषणा होते ही जनपद में सपा का कद गिर गया। सपा समर्थकों के साथ साथ वरिष्ठ सपा नेता भी बागी हो गए, जिसमें सपा व महादल गठबंधन की प्रत्याशी सुमन मौर्य के तो क्या कहने, इनके तेवर चौथे आसमान को छू रहे हैं। जिनकी नजर में सपा समर्थक या नेता तो दूर, जिला संगठन से लेकर मीडिया तक की कोई वैल्यू नहीं। दरअसल ये सपा जिला अध्यक्ष व महासचिव के साथ साथ जिले के कई सपा के वरिष्ठ नेता गठबंधन के प्रत्याशी सदर प्रत्याशी के नामांकन के शामिल होने के लिए कई घंटों तक इंतजार करते रहे। जब वह लगभग 3-4 घंटे तक खड़े होकर इंतजार करते रहे, तब सुमन मौर्य नामांकन के लिए पहुंची। गठबंधन प्रत्याशी सुमन मौर्य के गुरूर और घमंड की हद तब हो गई जब नामांकन के बाद मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछे, जिस पर वह बिखर गई और विवाद करने पर आमादा हो गई। इतना ही नहीं, महादल के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता भी की, जिससे वहां जमकर हंगामा हुआ। अपने घमंड व गरूर से मगरूर महादल प्रत्याशी व गठबंधन के लोगों ने मीडिया कर्मियों को देख लेने जैसी बात कही। तो आइए देखते हैं एक झलक। तो दोस्तों, खबर लंबी है इसलिए अंत तक जरूर देखें। दरअसल मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन रहेगा, जिसको लेकर सोमवार को ज्यादा नामांकन हुए। अमृतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी शुभम तिवारी, कायमगंज सीट से बसपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद, कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला गौतम, भाजपा व अपना दल गठबंधन प्रत्याशी सुरभि गंगवार, निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी और एक निर्दलीय प्रत्याशी और प्रशांत कुमार आदि कई प्रत्याशियों ने नामांकन किए। साथ ही साथ सदर सीट से सपा गठबंधन प्रत्याशी सुमन शाक्य, बसपा से विजय कटियार, कांग्रेस से लुइस खुर्शीद, निर्दलीय प्रत्याशी भारत गौड़, आम आदमी पार्टी से नीरज कुमार शाक्य। अमृतपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने 2 पर्चे फिर दाखिल किए। उनकी पत्नी ने निर्दलीय के रूप में भी पर्चा दाखिल किया। वहीं रोशन लाल भी निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। कायमगंज सीट से भी कई निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ बसपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी पर्चे दाखिल किए। भोजपुर से सपा प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी के पिता पूर्व विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी ने भी पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही साथ भोजपुर से पूर्व सांसद रामबख्श वर्मा के पुत्र आलोक वर्मा ने भी 3 सेट, कांग्रेस से अर्चना राठौर ने, निर्दलीय अरविंद कुमार ने व आलोक कुमार ने पर्चा दाखिल किया।
भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के गांव से राम नरेश के निर्दलीय पर्चा दाखिल भरा और शैलेंद्र सिंह, एजाज अहमद, अमरपाल आदि ने भी पर्चे की, जिनमें कानगंज से 7, अमृतपुर से 11, सदर से 9 और भोजपुर से 14 नामांकन हुए। सोमवार को 22 नामांकन किए गए। अभी तक 144 पर्चे खरीदे गए, जिसमें केवल 41 नामांकन हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं सभी नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के वादों की फुलझड़ी को। वीडियो अंत तक जरूर देखें, परंतु पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सुने अपने प्रत्याशियों के वादों को, जिन्होंने नामांकन करने के बाद क्या क्या वादे किए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए देखते हैं। जैसा आपने आज यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है, आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगी? मुद्दे वही होते हैं, चुनाव बदलता रहता है, ठीक है। तो जो भी अभी प्रचार करने दीजिए, जो भी लोगों की समस्याएं होंगी वो सुनेंगे और फिर आगे उसका हल करेंगे। और किस तरीके का आप चुनाव देखती हैं, किस तरीके की चुनौतियाँ क्या रहेंगी आपके लिए इसमें? चुनौतियां तो पहले तो चुनौती खुद से अपने आप से होनी चाहिए, दूसरे दलों की तरफ मैं नहीं देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक उंगली अगर मैं उठाऊँगी तो 4 मेरी तरफ है, तो मैं अपने आप को मजबूत करूँगी। जब मैं अपने आप में मजबूत हो जाऊँगी तो विपक्ष तो अपने आप ही गिर जाएगा। अच्छा, तो आप इसमें अपनी टक्कर किससे मानती हैं? बसपा से मानती हैं, सपा से मानती हैं? टक्कर किसी से होगी? मेरी टक्कर मेरी खुद से ही है। अच्छा, और पिछला चुनाव आपने समाजवादी पार्टी के उससे लड़ा था जी, और आप अभी अपना दल से गठबंधन जो भाजपा का उससे लड़ रही हैं, जी। तो क्या कारण है कि विचारधाराएं बदल जाती हैं चुनाव के साथ साथ? क्या इसका रहता है, क्या कारण है? विचारधारा तो जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरता है उसकी विचारधारा तो यही होती है कि उसको जनता के बीच रह के जनता की समस्याओं बसपा और फिर कांग्रेस लगातार राजनीतिक दल बदल कर क्या स्थितियां रहेंगी? ये आरोप हमारे ऊपर आप नहीं लगा सकते। मैं दल बदलू नहीं हूँ। मैंने 97 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और तब से लगातार कंटिन्यू समाजवादी पार्टी में हूँ। ये दल बदलना हमारी फितरत में नहीं है, लेकिन चूँकि उस समय प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय शिवपाल सिंह जी हुआ करते थे और जब भी मैं हमेशा समाज के लिए लड़ी और समाज सेवा ही हमारा प्रमुख कार्य रहा और समानता और सौहार्द की भावना ही हमारी मेन कार्यशैली रही। तो उसमें अगर मदद को कोई भी करता था तो वो थे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी। जब शिवपाल सिंह यादव जी के साथ जो भी हुआ आप सब लोग जानते हैं, जब उन्होंने, तो मैं केवल उनके साथ थी। फिर उन्होंने जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो मैं प्रगतिशील में हो गई। तो मैं समाजवादी से नहीं हटी, प्रगतिशील समाजवादी ज़रूर हो गई। लेकिन आपने देखा लगातार 2 वर्षों से भोजपुर विधानसभा में एज ए प्रत्याशी मैंने कार्य किया और हर सुख दुख में मैं जनता के काम आई। और दूसरा ये भी है कि इतना ज़्यादा जिस समय मैं आई थी कि आदमी आवाज़ निकालने के लिए बहुत परेशानी उसे हुआ करती थी, लेकिन मेरे आने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, हम अपनी बात कह सकते हैं, शासन प्रशासन हमारी मदद कर सकता है। वो सब हुआ और हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय शिवपाल सिंह जी आए तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समक्ष वो कह कर के गए कि हम भोजपुर विधानसभा से हमारी प्रत्याशी अर्चना राठौर जी होंगी। ये आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों ने प्रश्न भी किए थे कि क्या यदि किसी भी गठबंधन में ऐसा हुआ कि आपको भोजपुर ना मिला तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या रहा, ये मुझे नहीं मालूम है। कहीं ना कहीं वो भी दबाव में रहे और आप भी इस चीज का महसूस कर रही हैं दबाव? नहीं, मैं एक्चुअली मैंने जनता के बीच कार्य किया। प्रतिनिधि होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि मैं अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो लोग याद करें और वो जनप्रतिनिधि के रूप में ही ज़्यादा बेटर किया जा सकता है। शिवपाल सिंह यादव और प्रियंका गांधी में क्या हाँ, वो भी मैं बता रही हूँ। और लेकिन जब एक टैग लाइन लगातार मैं देखती थी, मैं उससे बहुत दिन से बहुत इम्प्रेस थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, है ना। तो और मेरा हमेशा यही रहता था कि चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। ये हमारा अपना देखिए, विचारधारा की बात नहीं। विचारधारा अगर कहीं ना कहीं जो अनदेखी हुई है उसको लेके हमने ऐसा किया है। बहुत ज़्यादा बात इस विषय पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारा नए जगह पे नए बीएसपी में हम हैं और कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी हुई, इसलिए हम उसको छोड़ के आए हैं। और अब एक नई शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत और एक नया सवेरा है
जो आगे अच्छा ही अच्छा होगा और आने वाली 10 मार्च और 20 फरवरी को बहुत अच्छा होगा। निश्चित रूप से लोग हमें स्वीकार करेंगे। हमने प्रदर्शन किए, हमने लोगों के लिए आंदोलन किए हैं, हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और मुझे विश्वास है मेरे संघर्ष को मेरी जनता अस्वीकार नहीं करेगी, निश्चित रूप से हमें स्वीकार करेगी और हमें सफलता हासिल होगी। बहन मायावती जी, बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। हमारे बीच में हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह कटियार जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हकीम अंकल जी, सभी लोग, कुशवाहा जी, सभी लोग हैं और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ये मुझे विश्वास है। भाजपा, सपा, कांग्रेस लगातार मैदान में है, बड़ी पार्टियां हैं। आप किस तरीके से नया कुछ करने जा रहे हैं जनता के लिए? नहीं, नया बताऊं मैं आपको, अभी तक काफ़ी नामांकन हुए हैं और मैं अपने मुद्दों को लेके आया हूं। इस फर्रुखाबाद में जरदोजी व्यापार बिल्कुल खत्म है, कहीं ना कहीं छपाई कारखाने बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इन सभी मुद्दों को लेके हम उतरे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं जो फर्रुखाबाद को छपाई उद्योग, जरदोजी कारखाने और बेरोजगारी की मुद्दे हैं उसको हम हल करेंगे और हम कामयाब होंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे आप? किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। ये प्रदेश जो है वो किसान से जहाँ सबसे ज़्यादा किसान है यहाँ पर और किसान सबसे ज़्यादा परेशान पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा है। योगी जी जो किसानों के बारे में कहते थे कि हम किसानों के लिए ये कर देंगे, किसानों के लिए वो कर देंगे, लेकिन आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। इसलिए हमारा सबसे पहला जो है मुद्दा वो किसान और खेती रहेगा। उसके बाद में दूसरा मुद्दा है इस देश के बेरोजगार नौजवान हैं जो आज 60% की आबादी है इस प्रदेश में, उनका मुद्दा भी बहुत बड़ा है, इसलिए वो भी हमारा एक मुद्दा रहेगा। और आप रहने वाले छिबरामऊ के हैं? मैं छिबरामऊ का रहने वाला हूँ। से लड़ रहे हैं जी। तो कहीं न कहीं बसपा जो है उसको क्या प्रत्याशी नहीं मिलता है, क्या कारण रहा? और आप भाजपा से जुड़े हुए रहे तो क्या विचारधारा बदल जाती है? जी देखिए, बसपा की बहन मायावती जी ने मेरे ऊपर विश्वास जाहिर किया है और उनका जो विश्वास है उस पर मैं खरा उतरने के लिए इस विधानसभा में आया हूँ और यहाँ की जनता जो है वो मुझे चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचाएगी। 192 विधानसभा कायमगंज। क्या नाम है आपका? किस विधानसभा से हैं आप? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, ऐसा है, हमारा जो है जितनी इसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लोग काम कर रहे हैं परिवर्तन मोर्चा के लिए जन अधिकार पार्टी से। तो है जो है कि विकास, रोजगार, गरीब शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इन मुद्दों पे हमारा काम होगा। जो लोग वंचित शोषित रह जाते हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है, इसलिए हम जमीनी स्तर से काम करना चाहते हैं। इसलिए जन अधिकार प्रत्येक को जो चीज़ें रह जाती हैं उनके लिए काम करना है। जनता के लिए आपने क्या किया? जनता आपको वोट करेगी? जनता के बीच में जाएंगे, हम उनको बताएंगे, उनको काम करेंगे उनके लिए, तभी तो हमको नोटिस करेगी। अब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो अपने आप को अपने धनाढ़ बल पे जो कर लेती हैं तो वो अपने पैसे के बल पे करते हैं, मगर हम लोग ज़मीनी काम कर रहे हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए जो संभव प्रयास होगा, रोजगार के लिए कार्य करेंगे, उनके विकास के लिए कार्य करेंगे, महिला सशक्तिकरण कार्य करेंगे, उनको जो उनका हक से वंचित रह जाती है वो हक दिलाने का कार्य करेंगे। जो बेरोजगारी चाहिए उसके लिए क्या करें? बेरोजगारी के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा और जो जितने भी जिस सरकारी विभागों में खाली हैं उनके लिए प्रस्तावित किया जाएगा कि भाई जो शिक्षित लोग हैं उनको लिया जाए। तो उसके अपने मुद्दे सारे रखेंगे हम सरकार के समक्ष। क्या नाम है आपका? इंजीनियर नीरज प्रताप साक। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले तो माननीय केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किया है, फर्रुखाबाद को बहुत ज़रूरत है, फर्रुखाबाद दिल्ली जैसा हो। दूसरी चीज़, हमारे पास लोकल मुद्दे बहुत सारे हैं, सड़क का है, स्वास्थ्य का है, चरमराती जो है अर्थव्यवस्था यहाँ की व्यवस्था का है,
दूसरी ये गंगा एक्सप्रेस वे का है। गंगा हमारे यहाँ 86 किलोमीटर यहाँ से बहती है, लेकिन फर्रुखाबाद का हाईवे जो है बाहर से निकल गया है, लेकिन उसका नाम गंगा एक्सप्रेस वे है। हमारे व्यापारियों को भी, हमारे लोगों को भी, हमारे युवाओं को भी इसका वो फ़ायदा मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ है, हमने जो है राष्ट्रपति भी दिया, यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे मंत्री दिए। वर्तमान समय पे 4 विधायक हैं, सांसद हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया? अगर उन्होंने दिया होता तो नीरज प्रताप शाह के एक आर्मी वाले को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं होती। युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, यहाँ पे बेरोजगारी है। हमारे बच्चे जाकर भट्टों में काम करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनका शोषण हो रहा है। अगर देखा जाए तो बेल कटहल फर्रुखाबाद की जो धरोहर है बहुत बड़ी है। यहाँ पे छापे खाने का कार्य जो काम था वो अंतर्राष्ट्रीय था, लेकिन वो ख़त्म हो गया एक तरह से देखा जाए। बहुत सारे हमारे लोग हमारी मदद करना चाहते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर के अगर चाहें तो बहुत सारा हम काम कर सकते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात की है, उनके पास विजन है, वो काम करना चाहते हैं। जब दिल्ली में जाकर के, सूरत जाकर के हमारे 7 लोग रोजगार दे सकते हैं तो वो रोजगार फर्रुखाबाद में भी हो सकता है। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? हम किसी से टक्कर नहीं मानते। माननीय केजरीवाल जी का काम देख लीजिए, उनकी गारंटी देख लीजिए, वो गारंटी फर्रुखाबाद में लागू हो, उत्तर प्रदेश में लागू हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? शकुंतला। और आप किस पार्टी से, किस विधानसभा से? आज कांग्रेस पार्टी से 192। तो आज आप नामांकन दाखिल किया है, आपके जनता के बीच जाएंगे, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप हाँ, देखिए, मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने जो विकास किया है और माननीय खुर्शीद आलम साहब ने किया है, सलमान साहब ने किया है, और माननीय लुईस खुर्शीद जी विकास करा है। कौन सा विकास किया है साहब? कोई पता नहीं किस तरीके का? क्षेत्र में किया, चिकित्सा के क्षेत्र में किया है, शिक्षा के क्षेत्र में किया है, रोजगार के क्षेत्र में किया था। जो बंद चीनी मिल पड़ी है पुनः चालू कराने तो अगर आपको जनता चुनाव आशीर्वाद देती है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? और सबसे बड़ी जो समस्या अन्ना पशुओं की है आपकी विधानसभा में, आपको भी जानकारी होगी, तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? कैसे आप उसका निपटारा करेंगी? चूल्हे हमारे बंदे उनके। मैडम लड़ रही, मैडम कोई बोल लेने दीजिए। जाता है तो हम उसे जरूर नमन करते हैं। कहाँ गई मानवता, कहाँ गई आपकी राजनीतिक और राष्ट्रवादी सोच? इस तरीके की ये, और अब उन्होंने प्रत्याशी भी उतार दिया उसी, मैं नाम नहीं कुछ करना। और जब उनका कोई दांव पेच नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि भाजपा तो बहुत मजबूत होने जा रही है, और ये जो मजबूती बनती जा रही है, ये 22 और 24 का इतिहास जब लिख जाएगा तो इनके सबके परखच्चे उड़ जाएंगे। एक नए समाजवादी नेता का उदय हुआ इस जनपद में। आपके क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य हैं। ये दुर्भाग्य है, इतनी कारणों से वो चुनाव जीत गए, उनका सिरौली में वोट ठीक निकला। आप लोगों ने तो खूब वोट दिया, रोहित के लिए हमने पूरी ताकत ठीक है। उनकी सोच ये है कि ये क्षत्रिय और लोधी का जो संगठन है इसमें फूट कैसे पड़े, और उन्होंने ये कहा है कि 22 में इन्हें निपटा लेंगे, 24 में मुकेश को निपटा लेंगे। एक तीर से 2 निशाना है, ये आप खूब जानते हैं। 2 लाठी ऐसी खड़ी है, अगर एक गिरा दोगे दूसरी ऑटोमेटिक। इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। माटर आप कह रहे थे हमने प्रमुख नहीं बनवाया है, हम आपको सही बता रहे हैं। 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, माटर साहब से मैं तब से परिचित हूँ। जब 2004 में आदरणीय मुकेश राजपूत जी चुनाव लड़ रहे थे, तब हम सारे कार्यालयों की लाइजनिंग कर रहे थे। मास्टर साहब उस समय कमालगंज में इंचार्ज थे, और वो मंडी के अंदर एक कार्यालय था। हमारी मास्टर साहब की तब से मुलाकात है, तब से मास्टर साहब प्रधान हुए, जिला पंचायत सदस्य हुए। लेकिन जिस निस्वार्थ भाव से मास्टर साहब ने पार्टी की सेवा की थी, मेरे मन में था कि अगर हम कुछ कर सके तो हमें करना चाहिए। जब जिले की कोर कमेटी की बैठक हो रही थी, मास्टर साहब भी कोर कमेटी के मेंबर, हमसे पूछा गया कमालगंज ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बताओ। हमने नाम लिखाया, मास्टर साहब मीटिंग छोड़ के भाग खड़े, ये बैठे आपके सामने, बोले हम नहीं। हमने कहा क्या बात क्या?